हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी 16 पर। तो अगर आपने दोस्तों आज हम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और आज हम एमपी एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे और वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हम देखेंगे और इनसे जब क्वेश्चन आता है जब पेपर में तो कोई भी बच्चा स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देता है और जो कट ऑफ जाती है उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चनों में इनका नाम होता है, जबकि ये इजी क्वेश्चन है। आज के बाद आपको बायोस्फीयर रिजर्व का एमपी का टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि भारत देश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो 18 टोटल भारत में हैं। तो भारत या इंडिया में कितने हैं? 18। तो यह हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिया वालों की बात करेंगे। अब हम मध्य प्रदेश की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस या एमपी के अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैटेगरीज रफली करस्पॉन्डिंग टू आईयूसीएन, और कई बार आईयूसीएन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, तो यह पूछा जाता है, लेकिन अभी हम यह इसको नहीं देखेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? टू प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटाट देन अ टाइपिकल नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी एंड दैट ऑफन इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क और प्रिजर्व। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया रहता है ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में होता है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से भी बड़ा रहता है। उनकी भी बात हम पहले कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। दैट आर ओपन टू सम इकोनॉमिक इशूज। प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्रोटेक्टेड रीजन बट आल्सो टू द ह्यूमन कम्युनिटीज। तो लोकेशन स्टेट। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारी मानव सभ्यता में इनका एक अहम रोल है, क्योंकि यहाँ पर कई वन्य जीव पाए जाते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा लार्जर एरिया होता है और भारत इन संपदाओं में एक बहुत धनी देश है, इन संपदाओं में, प्राकृतिक संपदाओं में। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भारत देश के सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कई बार यह क्वेश्चन आया है और आता है। सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 3 तो केवल मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से वो हम देखेंगे। सबसे पहला है 1986 में बना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इंडिया का है, लेकिन हम ओनली आप देखेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश की। तो नंदा देवी यह उत्तराखंड में है। थोड़ा थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है 1986 में बना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी से क्वेश्चन आता है कहाँ पर है, तो यह 3 राज्यों की बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और फेमस है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक पार्ट है वायनाड जिला का। वायनाड एक जिला है और यहाँ बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबर और साइलेंट वैली काफ़ी विश्वविख्यात है। कई क्वेश्चन साइलेंट वैली से पूछे गए। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है साइलेंट वैली। तो 1900 और एक दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन आता है नंदा देवी कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और गल्फ ऑफ मन्नार रामेश्वरम के पास है, तो यह तमिलनाडु का पार्ट है। तो टोटल इंडिया में क्वेश्चन आता है कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 हैं। मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 हैं। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो वो हम देखेंगे। तो वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पार्ट है। 1999 में यह बना। अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो पचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। यह है पार्ट ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट का यह पार्ट है। होशंगाबाद जिला भी इसे लगता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी लगता है। अगर टफ क्वेश्चन आए तो यह पूछ लिया जाता है कि किन किन जिलों की यह बाउंड्री शेयर करता है, तो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी फेमस है और यहाँ काफ़ी वन्यजीव पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का यह पार्ट है सेमी एरिड। यहाँ पर जायंट स्क्वायरल, एक यहाँ की गिलहरी है, वो काफ़ी विश्वविख्यात है। और यहाँ फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। तो इसलिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी विश्वविख्यात है। दूसरे नंबर पर है जो मध्य प्रदेश का, वो है अछनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसे अछनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और यह अनूपपुर, डिंडोरी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, तो इससे छत्तीसगढ़ का एरिया भी थोड़ा कनेक्ट होता है। तो यह इसका थोड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ में भी है। तो छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट या जिला है उससे यह बॉर्डर शेयर करता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यह बॉर्डर पर है। और यह मैकाल सेल्स इसके पास है और 4 हॉर्न एंटीलोप यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ इंडियन बल्ड डॉग के लिए काफ़ी विश्वविख्यात है और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं। तो इंडियन बल्ड डॉग यहाँ पर जो जंगली यहाँ का कुत्ता है वो फेमस है और यहाँ पर सारस क्रेन भी पाई जाती हैं। तो यह काफ़ी फेमस इलाका है
और आप भी जाइए यहाँ पर घूमने। और बल्चर सेक्रेड ग्रुप बस फ्रॉग हो, यहाँ पर एक बस फ्रॉग भी पाया जाता है। तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व की बात मध्य प्रदेश के हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इससे पहले हमने जाना कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, तो 18 हैं, जिनमें से 3 तो केवल मध्य प्रदेश में ही हैं। तो एक और लास्ट है जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, पन्ना हीरे के लिए विश्वविख्यात है। पन्ना काफ़ी विश्वविख्यात है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रहा। इसका कारण था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो पन्ना पार्ट ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यह पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच स्थित है। और यह कैचमेंट एरिया ऑफ द केन रिवर, मैंने कहा था केन रिवर, केन नदी सबसे ज़्यादा अभी चर्चा में चल रही है। आपको डिटेल में केन नदी के बारे में पढ़ना चाहिए। यूपीएससी के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो पर्यावरणविद हैं वो काफ़ी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो टाइगर यहाँ पर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनिमल एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न। टाइगर यहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। टाइगर चीतल चिंकारा सांभर, यहाँ का जो चिंकारा है वो काफ़ी विश्वविख्यात है। तो हर जगह की, हर बायोस्फीयर रिजर्व की एक न एक ज़्यादातर विशेषताएं यहाँ पे टाइगर और चिंकारा पाए जाते हैं, और चीतल भी पाए जाते हैं, और सांभर और स्लॉथ बियर पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो इस वीडियो में हमने जाना कि मध्य प्रदेश में है टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व, 3 हैं। और पूरे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं। 1986 से इनकी शुरुआत हुई थी। और जो IUCN कैटेगरी वर्ल्ड लेवल की मध्य प्रदेश बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 2 हैं। अभी तीसरे को मतलब उसमें जोड़ा नहीं गया। तो टोटल क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 3 हैं। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो अमरकंटक वाला, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर शेयर करता है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इससे उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में और एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश में है टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि इंडिया के अब कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के यहाँ पर बॉर्डर पर है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा फेमस है। यह 3 राज्यों के बॉर्डर पर पड़ता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यह उत्तराखंड में है और यह चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर स्नो लीपर्ड पाया जाता है, वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर गल्फ ऑफ मन्नार, इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। यह रामेश्वरम आइसलैंड द्वीप से कन्याकुमारी के पास स्थित है और तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है यह, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद नोकरेक से सीधा यही क्वेश्चन आता है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में। यहाँ पर रेड पांडा पाया जाता है। रेड पांडा IUCN की शायद रेड लिस्ट में है, मुझे अभी क्लियर नहीं है। यह काफ़ी फेमस है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सुंदरवन। नेक्स्ट है उसके बाद सुंदरवन डेल्टा आप जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है गंगा नदी के कारण। तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनता है। तो यह वेस्ट बंगाल में है, इससे यह क्वेश्चन पाया जाता है। यहाँ का जो फेमस पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। आप जानते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह फेमस है। उसके बाद है मानस उसके बाद मानस है जो कि असम में स्थित है और यहाँ पर बाढ़ आई थी, इसलिए यह भी चर्चा में चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है 1994 में सिमलीपाल पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ स्थित है यह क्वेश्चन आता है, तो सिमलीपाल स्थित है उड़ीसा में। यहाँ पर बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट फेमस है। उसके बाद है 1998 का देहांग देवांग एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 1998 में बना। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर मस्क डियर बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पिछले 4 से 5 वर्ष में ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग यह चर्चा में चल रहे हैं। जो चीज़ चर्चा में होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आया कि उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है। अछनामाकर अमरकंटक यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद ग्रेट रन ऑफ कच्छ यह यूपीएससी में पूछा जा चुका है एक बार। तो रन ऑफ कच्छ आप जानते हैं गुजरात में स्थित है। उसके बाद डेजर्ट इंडियन वाइल्डलाइफ। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना
बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के टोटल बायोस्फीयर रिजर्व डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।